एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। तो यार आज हम लोग अपने चैनल में एक और बीएसटी का नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट। ठीक है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी 2-3 जो वीडियोस आगे की रहेगी उसको हम लोग पेपर वर्क में करने वाले हैं। ठीक है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन में नहीं हो पाएगी यार, ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद अपन बैक टू बिजनेस हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे वीडियो प्रीवियसली अपलोड होती थी वैसे ही होएगी। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में मुझे रिव्यू दीजिए कि आप लोग को कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, पेपर वाला या फिर फेस टू फेस इंट्रैक्शन वाला। ठीक है, जैसे वोटिंग आएगा मैं वैसे करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट। ठीक है, क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यार मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, क्यों आर्ट है? बिकॉज मैनेजमेंट अप्लाइज एवरी फीचर ऑफ आर्ट टू अचीव परफेक्शन। यानी कि वो परफेक्ट बनने के लिए मैनेजमेंट आर्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं सबको अडेप्ट करता है। ठीक है, देखते हैं कि आर्ट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, आर्ट सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, पहला फीचर यही है कि आपके में अगर आप कोई भी आर्ट सीखना चाहते हैं तो आपके में क्या होनी चाहिए, बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक स्पीकिंग आप करना चाहते हैं तो उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है और आप लोग कैसे बोलोगे, ऑडियंस कैसे फेस करनी है, ये सब। सिमिलरली डांसिंग के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मूवमेंट्स कैसे ट्विस्ट होंगे, एंकल कैसे ट्विस्ट होगा। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन हुआ था। सिंगिंग के लिए भी वैसे ही सारे आपको लेटर्स सीखने पड़ते हैं, स्वर सीखने पड़ते हैं। ठीक है, जितने भी राग रहते हैं वो सब सीखने रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला फीचर है दैट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि हर एक इंसान जो रहता है वो अपनी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर में कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते जाता है। ठीक है, और वो स्किल्स कैसे भी, जैसे कि सिमिलरली हम लोग 11th क्लास का कोर्स पढ़ते हैं, 12th क्लास का कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन किसी का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका एक जैसा नंबर आएगा। ठीक है, नंबर डिफर करता है। क्यों? क्योंकि हम फोर्स को, हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कैसे रिवाइज कर रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे लिख के आएंगे। ठीक है, सबके लिखने की स्किल्स अलग अलग होती है, कोई अच्छे शब्दों में एक्सप्रेस करता है, कोई थोड़ा सा इंग्लिश कम एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जो कि 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, तो ये 2 स्टूडेंट्स का हो सकता है कि एक एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, या फिर कोई और अदर एक्टिविटी में अच्छा हो। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यार उस टाइम हम लोग कैसा अप्लाई करते हैं। ठीक है, जितना अच्छा आप आर्ट को यूज़ करते जाते हो उतना अच्छा आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते जाती है। ठीक है, ये सब आपके एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन यानी कि आपके यूजेस पे है कि आप कैसे अप्लाई करते हो उस चीज़ों को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इट माइट बी द लेवल ऑफ डांस बोथ डू मे डिफर। यानी कि अगर हम 2 स्टूडेंट्स को सेम टाइप का डांस सिखा रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि ये पर्सन कैसे परफॉर्म कर रहा है और ये स्किल्स को यूज़ करके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला समझ आ गया होगा। इसके बाद यार जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, यानी कि हर एक आर्ट जो रहता है, ठीक है, आर्ट ऐसा नहीं है कि आप एक बार बनाए तो आप आर्ट सीख गए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाते हो, उसी चीज़ों को परफॉर्म करते जाते हो, तब आप परफेक्ट होते जाते हो। पब्लिक स्पीकिंग एक बार में नहीं आती, आप बार बार फेल होते हो, स्टेज पे जाते हो नर्वसनेस होती है। ठीक है, ऑडियंस फियर रहता है। ठीक है, जज कौन कौन करेगा ऐसा लगता है। ठीक है, कहीं मेरे से गलती होगी तो क्या होगा। तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे जब ओवरकम करते जाते हो तब आपके में क्या होता है, एक आर्ट डेवलप होते जाता है। ठीक है, एक बार में ऐसा नहीं होता कि एक दिन का आर्ट बस करना है उसके बाद हम आर्टिस्ट कहला जाएंगे। वो बार बार प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितने क्रिएटिव होते जाते हो अपने आर्ट को लेकर के। ठीक है, क्रिएटिविटी यानी कि आप अपना कितना दिमाग लगाते हो। जैसे कि आप घर में झूठ बोल के कहीं गए, ठीक है, उसके बाद आपको घर पे आकर के मम्मी पूछी कि बेटा कहाँ गए थे तुम, तो आप क्या करते हैं, अपने आप से कहानी बनाना चालू कर देते हैं कि अरे ऐसा हुआ था,
फिर मैं इधर उधर गया, फिर ऐसा हुआ। उसके बाद मैं घर आ गया था, दोस्त लोग के साथ नहीं था इधर उधर, ठीक है, अपना काम कर रहा था, हो गया फिर। तो आप यहाँ पर क्या है, अपने मन से क्रिएटिव होकर के स्टोरी बता रहे हो कि घर वालों को ये सब क्या लगे, सच लगे। तो आप क्या हो, आप क्रिएटिव हो, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को कैसे यूज़ कर रहे हो, वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम, ठीक है। यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आते जाएंगे कि अब मेरे को क्या कुछ नया करना है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे द टीचिंग स्टाइल ऑफ टू टीचर कांट बी सेम। दो इकोनॉमिक्स के टीचर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके जो पढ़ाने का तरीका है सेम ही रहेगा, ठीक है। टू मोटिवेटर्स कांट मोटिवेट इन सेम मैनर, ठीक है। यानी कि दो मोटिवेटर्स हैं, कभी कोई पॉसिबल नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जैसे ही वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। किसी बहुत ज़्यादा टॉप पर्सनैलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि पैसे नहीं, ज़्यादा पैसा कमाना घमंड है, ऐसा है वैसा है। लेकिन यार अगर आप सरवाइव करना चाहते हो और कुछ अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो आपको वो पैसा वो चीज़ दिला सकता है, ठीक है। तो पैसे अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, तो आप वो लाइफ को जी सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है, द मोर यू अप्लाई theoretical नॉलेज इनटू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस आल्सो रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एज ओवर अदर्स, ठीक है। जितना आप क्रिएटिव होते जाते हो उतना ज़्यादा आप कंपटीशन के एक लेवल ऊपर पहुँचते जाते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब मैनेजमेंट के फीचर्स। ये सिर्फ 3 फीचर्स थे आर्ट के। आर्ट में क्या क्या फीचर होते हैं, एक तो पहला चीज़ इसमें थियोरेटिकल नॉलेज रहता है कि हमको कैसे कैसे चीज़ों को क्या क्या पढ़ के रखना पड़ेगा। एक पेंटिंग सीखने के लिए भी आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज गेन करनी पड़ती है, कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, ये वाला पॉइंट था। तीसरा था कि आप कितना प्रैक्टिस दे रहे हो, कितना क्रिएटिव होते जा रहे हो उस प्रैक्टिस के साथ, ये था। अब देखते हैं मैनेजमेंट का कैसे आर्ट से लेना देना है और हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ आर्ट का सबसे पहला जो पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ये अप्लाई होता है मैनेजमेंट में। कैसे, हम लोग सेकंड चैप्टर में एक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले मैनेजमेंट के, ठीक है। जिसमें से कुछ प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये सब, ठीक है। तो जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को कंट्रोल में करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तब हम लोग को क्या है, ये प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन सबको बनाने के लिए एक थ्योरी बनाई जाती है, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को चेक करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी हमको एक सेपरेट नॉलेज गेन करना पड़ता है। आज के डेट में मैनेजमेंट सीखने के लिए सेपरेट कोर्सेज कॉलेजेस में लॉन्च कर दिए गए हैं। बीबीए का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री कोर्स एमबीए हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, कैट का पेपर दे करके हम मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज गैदर करते हैं ताकि हम बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी को रन करें या फिर उसके अंदर में काम करें, ठीक। तो because management applies every feature of art to achieve perfection, that's why we need an existence of theoretical knowledge, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इसमें भी हमको एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगता है। बीबीए का हम स्टडी तो कर लिए कोर्स को, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन पे, हमारे यूज़ पर डिपेंड करेगा कि हम मैनेजमेंट की जो भी हमको कोर्सेज सिखाए गए हैं हम उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से रूल्स जो हमको सिखाए गए थे, ठीक है, पहनने वहनने का तरीका, ठीक है, सब चीज़ों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल में लाने का, किसको क्या ऑर्डर देना है, किसके नीचे रहना है, ये सारी चीज़ें हमको हमारी एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है कि हम पर्सनली उसको कैसे समझते हैं और कैसे अपनी सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट आई विल अप्लाई डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल बट इन लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क या बिजनेस, ठीक है। यानी कि जैसे मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही मैं जितने भी मेरे को प्रिंसिपल सिखाए गए हैं मैं उसको वैसे अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है दैट
इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट का एक अच्छा नॉलेज गेन करने के बाद, उसको अच्छे से यूज़ करने के बाद, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हमको जो रूल सिखाया गया है हम उसको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाते हैं और उसके साथ कितने क्रिएटिव होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर इंक्रीजेस हिज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजर का क्या रोल है, इतना जो बोला जा रहा है कि आप बार बार प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए, क्यों? ताकि वो इफेक्टिव बन सके और ताकि वो एफिशिएंट बन सके। इफेक्टिव यानी कि ऐसा ऐसा मैनेजर बने जो कि कम से कम कॉस्ट में सारे खर्चे निकाल ले, और एफिशिएंसी यानी कि ऐसा मैनेजर बने जो कि कम से कम टाइम में सब कामों को जल्दी जल्दी निपटाता हो। ठीक है, जैसे मम्मी, कुछ घर की जो मम्मी रहती है वो क्या कभी टाइम से लैग नहीं हो, बहुत धीरे धीरे काम करती है, आलस करती है। कुछ घर की मम्मी ऐसी होती है कि वो कम से कम पैसों में पूरा घर चला रही है। ठीक है, और जल्दी जल्दी काम करती है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, अरे मैं यहाँ पे छूट गई, ऐसा वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को अपन एक चीज़ बोल सकते हैं कि एक मम्मी भी क्या है, बहुत अच्छी मैनेजर होती है यार घर की। तो उसको कभी भी ऐसे मत लेना कि ये फालतू इंसान है या फिर इसका क्या करती क्या है ये दिन भर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है वो, रिस्पेक्ट कर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाईली डायनेमिक, therefore to hold good relations with stakeholders, managers do adopt creativity in regular practices। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजर को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज सोचनी पड़ती कि इस बार उसको मार्केट में ऐसा क्या लॉन्च करना पड़ेगा, क्या चेंजेस अपने में लाने पड़ेंगे ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। ठीक है, ताकि उसका बिजनेस मार्केट में चल सके। इसीलिए वो क्या करता है कि सभी लोगों से अच्छे रिलेशंस, ठीक है, सभी लोगों से रिलेशंस यानी कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसको सामान पहुंचाते हैं, सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो उसकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन सब के बारे में वो सोचता है कि उनको क्या डिमांड उनकी फुलफिल होनी चाहिए, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में क्या है, मैनेजर सोच के रखता है कि मेरे को इस बार कैसे कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मैं उनकी खुशी के साथ साथ कस्टमर की भी खुशी को मनाए रखूँ। ठीक है, तो विथ स्टेक होल्डर्स मैनेजर्स डू अडॉप्ट क्रिएटिविटी इन रेगुलर प्रैक्टिसेस, यानी कि वो बहुत सारी दिमाग लगा लगा करके रेगुलर प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो काम करने वाले हैं वो भी इंटरेस्टेड हों काम करने में, जो पैसा लगा रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड हों, और अदर देन दैट जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, उनका सर्वाइवल और उनका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में जमा रहे, उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो, मुकेश अम्बानी, ठीक है, अभी तो नेट का पता नहीं यार सर्विस कैसे चल रहा है, बट बहुत अच्छा लॉन्च किए थे वो। ठीक है, 1.5 GB 3 महीने के हिसाब से जो रिसर्च प्लान, तो ये सब क्या थी, ये सारी स्ट्रैटेजीज थी जो कि वो अप्लाई किए थे। अब हो सकता है कि वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको लेमिनेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, या फिर रिफ्रेशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये सारे अरेंजमेंट्स उनके लिए कर रहे हैं, उनके घर के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या मैनेजर सोच के रखते हैं कि हमको क्या करना है। ये सारे डिसीजन मुकेश अंबानी नहीं ले रहा है, लेकिन जो उनके नीचे में बैठे हुए हैं वो लोग ये सारे डिसीजंस को ले रहे हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट का ये तीनों पॉइंट यहाँ पर फिर से अप्लाई हो रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट को अच्छा दिखाने के लिए उसको थ्योरी रीड करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आप उसको पर्सनली कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कितनी अच्छी होने वाली है। और एप्लीकेशन आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप उसको आप कितने देर तक के टाइम देने वाले हो, कैसे आप परफॉर्म करने वाले हो। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हो तो आपको बार बार अपने, अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, उसके बारे में नॉलेज गेन करते जाओगे, तो ही आप क्रिएटिव बन पाओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के 3 पॉइंट थे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही यार। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ आर्ट का। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन की जो वीडियो है वो थोड़ा लेट से आएगी। ठीक है, तब तक के हम ये वाला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट डन, और रिवीजन सीरीज़ को मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी ये वाले चैप्टर की। तब तक के गुड बाय।
ठीक है, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट चैप्टर को छोड़ करके इसको पहले स्टार्ट करना चाहिए था, फिर इसके बाद फर्स्ट चैप्टर करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जैसा कोर्स दिया हम वैसे ही फॉलो करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, एंड बाय, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो भी आपको ठीक लग रहा है, जैसा आपको रिव्यू लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। थैंक यू।